जब से स्मार्टफोन आया ना, उसने ना सिर्फ लोगों के बीच की दूरी को कम कर दिया है, बल्कि फोटोज खींचने के ट्रेंड को भी बढ़ा दिया है। पहले कितना तामझाम हुआ करता था, कैमरा सेट करो, लाइटिंग सही करो, और फिर कैमरा के सामने देने वाले पोजेस भी बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि रील सिस्टम हुआ करता था। आप इतनी सारी फोटोज नहीं खिंचवा सकते थे क्योंकि वो महंगा पड़ता। लेकिन अब फोन से सिर्फ एक क्लिक में आपकी फोटो तैयार हो जाती है। जो फोटो पसंद आई उसे रख लो और बाकी को डिलीट कर सकते हो, टेंशन ही नहीं होती है। लेकिन क्या डिलीट बटन को दबाने से फोटो सच में डिलीट हो जाती है या फिर हमें सिर्फ नजर नहीं आती? नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव, जहां आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया में होने वाले सबसे कॉमन हिस्टेरिया की। हिस्टेरिया यानी कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ एंजाइटी, जो हर किसी के मन में लगातार बनी रहती है, वो भी तब जब वो अपने फोन या कंप्यूटर के सबसे कॉमन फीचर यानी कि डिलीट बटन का इस्तेमाल करता है। रियल दुनिया के उलट ये फीचर आपको अपने एक्शन को इरेज करने की फ्रीडम देता है। आमतौर पर हमको लगता है कि इसे दबाते ही फाइल्स या कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट दुनिया से गायब हो जाता होगा, लेकिन नहीं। डिजिटल दुनिया में कुछ गायब होना इतना आसान होता नहीं है। आपकी पर्सनल फोटोज, प्राइवेट वीडियोस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीट होने के बाद भी एक लंबे समय तक किसी ना किसी फॉर्म में आपके ही फ़ोन और डिजिटल स्पेस में मौजूद रहते हैं और आपको इसकी जानकारी तक नहीं होती। सोच में पड़ गए ना कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस वीडियो में हम इस डेटा डिलीशन के इंसेंटिव प्रोसेस को पूरी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि क्या आप अपनी प्राइवेसी के लिए सिर्फ डेटा डिलीशन पे भरोसा कर सकते हैं या फिर सिर्फ ये एक अधूरा सच है जो हम सभी को फीड किया गया है, ताकि हम और डेटा को जनरेट करते रहें और इसका फ़ायदा कोई और उठाता रहे। क्योंकि बात भी तो सही है ना, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। जब आप फोन या लैपटॉप पर डिलीट का बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है, इसे एक लाइब्रेरी के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं और एक रजिस्टर है जिसमें लिखा है कौन सी किताब किस शेल्फ पर रखी होगी। जब आप कोई फोटो डिलीट करते हैं ना, तो वहां पर भी ये कुछ लाइब्रेरी सिस्टम काम करता है। एंड्रॉयड या iOS का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उस फोटो को इरेज नहीं करता, बस वो अपने इंडेक्स से उस फोटो का पता हटा देता है। सिस्टम उस जगह को एम्प्टी यानी कि अवेलेबल मार्क कर देता है, यानी सिस्टम अब मान लेता है कि वहां कुछ नहीं है और वहां नई फाइल्स रखी जा सकती है। इसे तकनीकी भाषा में लॉजिकल डिलीशन कहते हैं। लेकिन उस डिजिटल फोटो या फिर फाइल का बाइनरी कोड तब तक वहां पे मौजूद रहता है जब तक कि आप कोई नई फोटो ना खींच ले जो उस पुरानी जगह को पूरी तरीके से ओवरराइट कर दे। अब पुराने ज़माने में कंप्यूटर और लैपटॉप में HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव हुआ करती थी। इसमें डेटा एक घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क पर स्टोर होता था। वहाँ से डेटा रिकवर करना बहुत आसान होता था क्योंकि डेटा जो है वो सालों तक वहीं पड़ा रहता था। लेकिन आज के स्मार्टफोन्स और नए लैपटॉप में SSD होती है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल होता है। ये फ्लैश मेमोरी पर काम करता है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव। SSD में एक सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं ट्रिम कमांड। अब ये ट्रिम कमांड क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल होता ये है कि जब आप कुछ डिलीट करते हो ना, तो ट्रिम आपके फ़ोन के स्टोरेज कंट्रोलर को बताता है कि अब इस डेटा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ़ोन का गार्बेज कलेक्शन सिस्टम धीरे धीरे उन ब्लॉक्स को साफ करने लगता है। हालांकि ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता, इसमें कभी कभी घंटों लग जाते हैं तो कभी कभी कई दिन और कई महीने लग जाते हैं। जब तक गार्बेज कलेक्शन अपना काम पूरा नहीं करता, आपकी फ़ोटो रिकवरेबल रहती है, यानी कि आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ये तो बात हुई हार्डवेयर की। इसके अलावा हम सभी के फ़ोन क्लाउड कनेक्टेड भी होते हैं। आईफोन में iCloud होता है तो एंड्रॉयड में गूगल फोटोज जैसी सर्विस होती है जो बैकग्राउंड में चुपचाप काम कर रही होती है। आप जैसे ही कोई फ़ोटो खींचते हो, वो अपने आप इंटरनेट के ज़रिए क्लाउड सर्वर पर अपलोड हो जाती है। अब अगर आपके फ़ोन से फ़ोटो को डिलीट भी कर दिया जाए, यानी कि गैलरी से अगर उसे हटा भी दिया जाए, तो भी वो फ़ोटो सिंक के ज़रिए दोबारा फ़ोन में दिख सकती है या कम से कम सर्वर पर सेव रहती है। आप नोटिस करना कि जब आप अपना फ़ोन बदल कर दूसरे फ़ोन में सिर्फ अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हो, तो तुरंत आपका सारा डेटा आपको मिल जाता है। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब पॉसिबल होता है क्लाउड की वजह से, यानी क्लाउड आपके डेटा को सेव करता रहता है तब तक जब तक आप अपनी डिवाइस के इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट ना कर दें, जो जनरली कोई नहीं करता क्योंकि किसी को भी कभी भी अपने ही डेटा को रिकवर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक और ज़रिया है सोशल मीडिया। अगर आपने कोई फ़ोटो वहाँ अपलोड की है और डिलीट कर दी है अपने फ़ोन से,
तो भी उसकी कई कॉपी आपके फ़ोन में या फिर उस साइट पर अवेलेबल रहती है। तो इस हिसाब से आपकी एक डिलीट की हुई फ़ोटो आपके फ़ोन में रहेगी, क्लाउड पर रहेगी और सोशल मीडिया के सर्वर पर रहेगी। ये तो हुए वो तरीके जिसके बारे में आपको समहाउ पता होगा, लेकिन आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स भी हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से आपकी हर फोटो पर नज़र रखती हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक या फिर कोई ऐसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप जो सिर्फ आपने एक समहाउ पर्पस के लिए रखी है कि आप उससे फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ आपको फ़ोटो दिखाई नहीं देती, बल्कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो लगातार आपकी फ़ोटोज़ को आपकी गैलरी से चुरा रहे होते हैं। कुछ ही सेकंड में कैश या फिर टेम्पररी फाइल्स में वो स्टोर हो जाती हैं। आप सोचेंगे कि आखिर ये क्यों और कैसे हो जाता है? तो जी क्यों का तो सीधा जवाब ये है कि आपकी जो ऐप है वो जल्दी और बिना रुके काम कर सके। मान लीजिए किसी ने आपको व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजी है और आप उसे बार बार खोल कर देखते हैं। अगर हर बार व्हाट्सएप उस फोटो को आपके लिए सर्वर से फिर से डाउनलोड करेगा तो इससे आपका इंटरनेट डेटा भी ज़्यादा खर्च होगा और ऐप भी स्लो हो जाएगी। तो आप नोटिस कीजिएगा, इस परेशानी से बचने के लिए ऐप उस फोटो की एक कॉपी अपने सिस्टम में कैश के रूप में सेव कर लेती है। यानी कि जब जब आप उस फोटो को वापस से चैट में स्क्रॉल डाउन कर देखेंगे तो वो आपको नज़र आ सकती है। फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स भी कुछ ऐसा ही करती हैं। आम यूज़र को इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि ये सारी फाइलें फ़ोन के अंदर उस फोल्डर में सेव हो जाती हैं जिसे हम अमूमन चेक ही नहीं करते। खैर, इसमें सारा दोष आपके फ़ोन ऐप्स का नहीं है, आपका भी है, क्योंकि जब आप कोई ऐप पहली बार फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो तभी आपसे परमिशन मांगती है, जैसे कि आपकी फ़ोटोज़, आपकी मीडिया, आपके स्टोरेज का एक्सेस, और आप बिना सोचे समझे अलाउ का ऑप्शन टैप कर देते हैं। एक बार आपने इजाज़त दे दी तो वो ऐप आपकी सारी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करेगा ही और आपकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी कॉपी को कैश या फिर टेम्पररी फाइल्स में सेव करता रहेगा। अब सवाल आता है कि अगर फ़ोटो इतनी जगह दबी हुई है तो उसे कौन निकाल सकता है? इंटरनेट पर ऐसे दर्जनों सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे कि ईज अस डेटा रिकवरी या फिर डॉक्टर फ़ोन, जो दावा करते हैं कि वो आपकी डिलीट हुई हुई फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पर डिजिटल फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल होता है। पुलिस और जांच एजेंसियां इन्हीं टूल्स की मदद से उन फोटो से भी डेटा निकाल लेती हैं जिन्हें फॉर्मेट किया जा चुका है। अगर कोई हैकर आपके फ़ोन का एक्सेस ले ले तो वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके आपकी फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकता है, जिनका एक्सेस शायद आपके पास भी ना हो। इन सब परेशानियों को सुनने के बाद मन में सवाल आया होगा कि भाई आखिर करें क्या? कैसे समझें कि फ़ाइल पूरी तरह से डिलीट हुई है या नहीं हुई है? क्या इसका कोई आसान तरीका है? सबसे पहले फ़ोन स्टोरेज को एनक्रिप्ट कीजिए। एंड्रॉयड और आईफोन में एन्क्रिप्शन का फीचर होता है जिसे आप इनेबल करना सीख जाइए। इससे आपका डेटा कोड में बदल जाएगा। अगर कोई उसे रिकवर भी कर ले तो बिना आपके पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स के वो उसे पढ़ नहीं सकता। इसके बाद आइए क्लाउड स्किनिंग पर। ये देखिए, आपको इसे मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि हर फोटोज़ को क्लाउड पर सेव करना है या नहीं करना, ये आपका चॉइस है। फ़ोटोज़ आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में मिल जाए, इसके लिए आपको उस ऐप को परमिशन देनी होगी। साथ ही कोशिश करें कि फ़ोन के जो बिन या ट्रैश हैं उसको आप मैन्युअली क्लियर कीजिए। आप खुद भी जानते हैं कि डिलीट करने के बाद फ़ोटोज़ अक्सर 30 से 60 दिनों तक आपकी रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में रहती है। तो अगर वो आपके काम की है ही नहीं तो आप क्यों ना उसे खुद से डिलीट कर दें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ऐप की परमिशन। आप इसे अपनी आदत बना लीजिए कि किसी भी ऐप को स्टोरेज का एक्सेस देना ही नहीं है। ज़रूरत पड़ती है तो ओनली दिस टाइम का ऑप्शन को क्लिक करें। इससे आप ऐप की मनमानी को रोक सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप आता है डेटा श्रेडर्स ऐप्स का, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन को बेच रहे हो तो आई श्रेडर्स जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऐप खाली जगह पर रैंडम डेटा भर देती है, जिससे पुरानी फ़ोटो को रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डिजिटल दौर में हम जो भी करते हैं उसका एक निशान पीछे रह ही जाता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। और राइट टू फॉरगेट जैसी बहस में हमेशा इस बात पर डिबेट रही है कि आप जो भी डिलीट कर रहे हैं उसका कोई भी फुटप्रिंट ना रहे। इस तरीके से पूरी की पूरी ऐप को डिज़ाइन किया जाए। लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा कि डिलीट का मतलब हमेशा कंप्लीट डिलीट नहीं होता है। प्राइवेसी
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंपनियां आपको थाली में परोस कर देंगी। इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, अपनी सेटिंग को चेक करना पड़ेगा और अगली बार जब भी हम अलाउ का बटन दबाएंगे तो 1 सेकंड के लिए हम ज़रूर सोचेंगे कि आखिर ये सही भी है या नहीं। डिजिटल वर्ल्ड में डेटा माइनिंग का ही खेल जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे खतरनाक होता है। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल डेटा यूज़र। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।